इतनी आसानी से जैन धर्म में दीक्षा नहीं मिलती, समय भी परीक्षा लेता है। हम सभी के मन में शायद कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि जैन धर्म में दीक्षा बहुत आसानी से मिल जाती है, पर ऐसा नहीं होता। कई बार माता पिता परीक्षा लेते हैं तो कई बार गुरु भगवंत परीक्षा लेते हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके परिवार की स्वयं कुदरत ने परीक्षा ले ली। ये कहानी है ऐसे परिवार की जो काफी समय से युग प्रभावक पुण्य सम्राट पूज्य आचार्य श्री जैनसेन सुरेश्वर जी महाराज साहिब को समर्पित है, किंतु पिछली 5 पीढ़ी से किसी ने दीक्षा नहीं ली और अब योग बना तो एक साथ 3 दीक्षा होने जा रही है। इसी परिवार के एक सदस्य स्तुति बहन का कुछ वर्षों पहले वीर आर्य पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री श्रुत निधि श्री जी महाराज साहिब से मिलना हुआ। स्तुति बहन अपनी सीए की पढ़ाई कर रहे थे। एक तरफ इनका हृदय संसार से संयम की ओर जाने लगा, दूसरी तरफ इनका मन जैन ग्रंथों की ओर, जैन शास्त्रों की ओर जाने लगा। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि आधुनिक शिक्षा पर आध्यात्मिक शिक्षा भारी पड़ गई। जैन साधु साध्वी जी भगवंत तो अपने आप में चलते फिरते एक इंस्टीट्यूट होते हैं। स्तुति बहन ने अपने आप को परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया, यानी कि उन्हीं साध्वी जी भगवंत के पास दीक्षा लेने का निर्णय लिया। पूज्य साध्वी जी भगवंत के पूर्व के कुछ निकाचित कर्म उदय में आए। कैंसर का रोग उनके शरीर में उत्पन्न हुआ। एक पल के लिए सोचिए, गुरु को कैंसर हो जाए तो उस शिष्य की क्या हालत होगी। कुदरत की अति कठिन परीक्षा और अति कठोर परीक्षा शुरू हुई। पूज्य साध्वी जी भगवंत का कुछ ही समय में देवलोक गमन हुआ। स्तुति बहन को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर से छत्र हट गया। गुरु का वियोग हुआ। गुरु के वियोग में स्तुति बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। स्तुति बहन को सही क्या गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, किस रास्ते पर जाना किस रास्ते पर नहीं जाना, ये सारी बातें बताने वाले समझाने वाले ऐसे उपकारी साध्वी जी भगवंत का वियोग हुआ। ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। गुरु के बिना स्तुति बहन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संयम के यानी कि दीक्षा के भाव भी वैसे के वैसे नहीं रहे। समय बीतता गया। वक्त के साथ साथ स्तुति बहन ने पूज्य साध्वी जी भगवंत की बातों को, हित शिक्षा को, उनकी स्मृतियों को हृदय में रखकर एक बार दोबारा अपना मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया। कुदरत की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। ठीक लॉकडाउन के पहले पूरा परिवार दीक्षा के लिए मुहूर्त प्रदान करने की विनंती लेकर पूज्य गुरु भगवंत के पास जाने वाले थे और कुछ व्यवस्था के कारणवश दीक्षा मुहूर्त प्रदान का कार्यक्रम भी कैंसिल हुआ। हम सभी के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कुदरत ने एक संयमी की इस प्रकार परीक्षा क्यों ली। कई बार हमें नियति का खेल समझ नहीं आता। दरअसल इन्हीं के परिवार के भानेज महाराज साहब यानी कि पूज्य मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहेब, इसी परिवार के एक और सदस्य विश्व भाई जो पूज्य श्री के पास पढ़ाई कर रहे थे और पेपराल नगर में पुण्य सम्राट श्री की निश्रा में उपध्यान की तपस्या में संयम लेने का मन बना चुके थे और पुण्य सम्राट श्री के प्रथम आत्मोद्धार के वक्त वचन भी थे कि विश्व को आज नहीं तो कल जिन शासन को सौंपना ही पड़ेगा, किंतु अत्यंत मोह और प्रेम के कारण परिवार से आज्ञा नहीं मिल रही थी। किंतु जैसे ही इस वर्ष स्तुति बहन की आत्मोद्धार की बात पक्की हुई, तभी विश्व भाई ने अपने माता पिता से आग्रह कर भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए दीक्षा के मार्ग पर जाने की आज्ञा मांगी। परिवार शुरुआत में नहीं माना, लेकिन जो आत्मा अपने संकल्प को लेकर दृढ़ रहते हैं उनके सामने तो कुदरत को भी झुकना ही पड़ता है। मुमुक्षु विश्व भाई की दृढ़ता को देखते हुए परिवार ने आखिरकार आज्ञा दी। कुछ ही समय में मुमुक्षु स्तुति बहन और मुमुक्षु विश्व भाई की दीक्षा का मुहूर्त निकला। नियति का खेल यहीं पर नहीं रुका। इनके परिवार में एक और सदस्य जिनका नाम है मौन भाई। नाम मौन, लेकिन एक क्षण के लिए भी मौन नहीं। ऐसी मस्ती भरी जिंदगी जीने वाले, ऐसे खाने पीने के खास शौकीन कि रात को 12 बजे भी खा लेते थे। हम सोचते हैं कि लॉकडाउन में सिर्फ बर्बादी ही हुई है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन ने कईयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मौन भाई का लॉकडाउन में गुरु भगवंत के पास जाना हुआ। लॉकडाउन के 6 महीनों में इनके भावों की ऐसी बुलेट ट्रेन चली कि परिवार को संदेश भिजवाया कि मुझे भी दीक्षा ही लेनी है और स्तुति बहन और विश्व भाई के साथ ही लेनी है। परिवार ने कहा कि यदि भाव दृढ़ होंगे तो अवश्य देंगे, लेकिन इतनी जल्दी आज्ञा नहीं दे सकते। मौन भाई ने कहा कि यदि आपको मेरे भाव ही देखने हैं तो फिर ठीक है, और उस दिन से लगातार 25 पौषध, 7 आयंबिल, घी, फ्रूट, मिठाई आदि के त्याग सहित कठोर तपस्या शुरू की।
नियति का ये अनोखा खेल देखिए। कल तक जो रात के 12 बजे भी शौक से खाते थे, मजे से खाते थे, अब वही व्यक्ति दीक्षा की आज्ञा के लिए लगातार पौषध करते जा रहे थे। आखिरकार मौन के सामने पूरा परिवार मौन हुआ। लगभग 2 महीने के बाद परिवार ने मौन भाई को भी दीक्षा की आज्ञा दी। एक एंगल से देखे तो यदि स्तुति बहन की उसी समय दीक्षा हो जाती तो शायद आज विश्व भाई और मौन भाई को दीक्षा की आज्ञा मिलती या नहीं मिलती, पता नहीं। कुदरत ने परीक्षा तो ली, लेकिन परीक्षा के बाद जिन शासन को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुमुक्षु प्राप्त हुए, तीनों मुमुक्षुओं की दीक्षा चैत्र सुदी 13 तारीख अप्रैल 25, 2021 को पेपराल नगर में आत्मोद्धार में होने जा रही है। यदि आप अपनी आंखों से इन पवित्र पलों के दर्शन करना चाहते हैं, एक नए इतिहास को रचने वाले 18 से अधिक मुमुक्षुओं की दीक्षा के साक्षी बनना चाहते हैं, तो गुरु जन्मभूमि पेपराल की धरती पर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन जरूर पधारिएगा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।